अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदा करे आइंदा भी आप खैरियत से रहें। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ही मामूली सी लगती हैं, लेकिन आगे चल के उन गलतियों की वजह से हमारे बहुत सारे ऐसे कारोबारी काम होते हैं, बैंकिंग रिलेटेड काम होते हैं हमारे बैंक्स में, जो नहीं हो पाते और हमें बहुत सफ़र करना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है और हमारी पेमेंट्स डिले हो सकती हैं। अक्सर औक़ात मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं ख़ुद भी बाय प्रोफेशन बैंकर हूँ और इसमें हमारे पास रोज़मर्रा में ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं कि जिनका रिज़ॉल्व हमारे बस में नहीं होता और कस्टमर को उसमें बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है, उसका टाइम भी ज़ाया होता है। इससे पहले भी मैंने एक चेक की वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने भी ये चीज़ें बताई थी। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकली चेक है जो कि रिटर्न हुआ है हमारे बैंक से और वो क्यों हुआ है उसकी वजूहात मैं आपसे डिस्कस करूँगा। अक्सर ऐसा होता है कि आपने अपना जो माल है, अपने जो भी काम है, जो भी आप काम कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स आप बेचते हैं और वो बदले में आप उसके बदले में एक चेक पार्टी से वसूल करते हैं। अब ऐसा होता है कि आपने किसी भी मार्केट में, चाहे वो कराची में हो, लाहौर में हो, कहीं भी किसी भी मार्केट में, मंडी में आप अपनी चीज़ फ़रोख्त करते हैं और वो आपको बदले में चेक दे देते हैं। तो बाज़ औक़ात आप वो चेक लेके वहाँ से चले जाते हैं, 300-400 किलोमीटर सफ़र तय करके आप अपने शहर में कहीं पे भी जहाँ आपको ईज़िली बैंक जाना हो या आपके पास वक्त ना हो, उस वक्त टाइम ना हो कि आप बैंक जा सकें, आप जाना चाह रहे हों अपने इलाके के किसी भी बैंक में और कोई भी उसकी वजह हो सकती है, तो आप उसमें जब चेक प्रेजेंट करते हैं टेलर को काउंटर पे, तो वो काउंटर से आपको चेक रिटर्न कर देता है और बताता है कि इसमें ये मिस्टेक है, जिसकी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है, आपकी पेमेंट रुक जाती है। और अगर ऐसा हो तो उसके बहुत सारे कारोबारी लेन देन हैं जो रुक सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जब भी किसी से चेक लें, खुद भी जब चेक लिखें तब भी, और अगर किसी से आप चेक लें तब भी कुछ बातें हैं जिनका आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और ये वीडियो उन हज़रात के लिए है जो कि मुख्तलिफ़ मंडियों में, मुख्तलिफ़ मार्केट्स में, दूर दराज मार्केट में अपना माल फ़रोख्त करते हैं और उनके बदले में चेक ले लेते हैं, और उनको चाहिए कि इन चीज़ों का ख्याल रखें, क्योंकि अगर ये चीज़ें आपको ऑलरेडी पहले से मालूम होंगी तो जब आप चेक वो लिखेंगे या कोई भी ऐसी मिस्टेक होगी तो आप ख़ुद उन्हें कहेंगे कि यार आप इसको ठीक कर दें ताकि मुझे कोई भी तकलीफ़ ना उठानी पड़े। इसके अलावा एक और चीज़ भी हम एज अ बैंकर मैं ये आपसे डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा कि हमने ऑब्ज़र्व किया है कि किसी ने पेमेंट ना देनी हो किसी आउटसाइडर को, किसी दूर दराज के किसी भी बिजनेसमैन को, तो वो अक्सर जानबूझ के भी ऐसा हो सकता है कि वो बंदा आपको इस तरह का चेक दे दे कि वो पास ही ना हो सके और टेलर्स आपको वापस कर दें, और इस तरह से वो आपको कह सकता है कि जी देखिए वाकई चेक में मिस्टेक हो गई है, तो मैं आपको आपकी जो अमाउंट है वो कुछ दिनों तक दे दूंगा, या किसी भी तरह से वो आपको कन्विंस कर सकता है। तो इस तरह से अगर आप ऐसी कोई पेमेंट हो तो आपने पहले ही आपने देख लेनी है और आपने उसको उधर ही आपने वो मिस्टेक करेक्ट करवा लेनी है। करेक्ट करवाने के बाद आपने एक वैलिड चेक लेके बैंक में जाना है ताकि वो कैश ज़रूर हो। तो अब हम चलते हैं इस बैंक, एक चेक है मेरे पास एक बैंक का, उसमें आप देखें कि बज़ाहिर ये चेक बिल्कुल आपको ठीक लग रहा होगा और एक आम बंदा नहीं समझ सकता कि इसमें क्या मिस्टेक्स हैं। इसमें अगर आप देखें तो एक मिस्टेक जो है वो ये है कि ये चेक बना हुआ है 7,80,000 ओनली का। ओनली ना भी लिखें, ये ट्रेडिशनल वर्ड है। तो इसमें आप देखें कि ये एन जो है इस पे डबल लाइंस लगी हुई हैं और इसको बैंकिंग में ओवर राइट कहा जाता है और ये ऑडिट ऑब्जेक्शन है। तो ये चेक अगर आप किसी भी बैंक में लेके जाएंगे, तो किसी भी ब्रांच में इस बैंक की लेके जाएंगे, तो वो इसको पास नहीं करेंगे और आपको चेक रिटर्न कर देंगे इस रीज़न के साथ कि इस पर ओवर राइट है, इस पर कटिंग है। इसी तरह कुछ लोग डेट को यूँ कर देते हैं डबल, तो ये जो कर दिया गया है मैंने, इसको भी ओवर राइट कहा जाता है, इस पर भी कटिंग है। दूसरा ये है कि अगर इसमें भी यूँ मैं कर दूं बिल्कुल इसके साथ,
या फिर आप कॉमा इतना बड़ा डाल दें कि वो ऐसे लगे जैसे 1 है, तो इस पे भी मिस्टेक हैं। तो इस पे भी लोग नहीं समझ सकते कि इसमें ये मिस्टेक है और चले जाते हैं बैंक्स में चेक लेके। और एक बंदा अगर एक शहर में है और वो पिंडी या इस्लामाबाद से चेक लेके कराची में पहुंच गए और कराची में अगर ये पास नहीं हुआ चेक, तो उसके लिए बहुत ये इशू बनेगा और उसको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। तो आपने करना ये है कि जब भी आप किसी से चेक रिसीव करें, चेक लिखवाएं, तो आप खुद देखें कि अगर कोई भी मिस्टेक आपको लग रही हो उस चेक में कि इसमें ओवरराइट है या ये 1 लग रहा है या डेट पे कटिंग है या इस तरह से कुछ भी है, तो या इसको उसका ये भी हो सकता है कि इसको यूं हम अगर 3 को 8 बनाएंगे तो तब भी ये फील हो रहा है कि ये 3 को 8 बनाया गया, तब भी बैंकर, कैश ऑफिसर, काउंटर्स पे टेलर आप कभी भी चेक पास नहीं करेंगे। तो ये भी एक मिस्टेक है। तो आपने अगर ऐसी मिस्टेक हो जाए और कोई बंदा जानबूझ के ऐसा कर दे कि पेमेंट डिले करने का इरादा हो उसका, तो आप इसको जब भी ऐसा कोई भी मसला आप देखें, कोई भी चेक देखें, तो आपने उसको कहना है कि यहाँ पे भी जो कस्टमर के साइन होंगे फ्रंट पे, वो उससे कटिंग के साथ साइन करवा के, अगर उसकी स्टैंप है तो स्टैंप भी साथ में मस्ट लगवाएं। साइन और स्टैंप ये दोनों कटिंग का हिस्सा हैं। अक्सर लोग सिर्फ साइन करवा के आ जाते हैं और उस सूरत में भी उनका चेक पास नहीं होता। तो जहाँ पे भी आप कटिंग देखें, आप उसके साथ साइन विद स्टैंप ज़रूर करवा लें। अगर स्टैंप नहीं है तो फिर साइन ज़रूर करवा लें एहतियात के तौर पे। और इसमें ऐसा भी होता है कि आप कहीं पे भी साइन, यहाँ पे कटिंग है और अगर आपको कटिंग लग रही है, आप उस जो भी पर्सन आपको चेक दे रहा है उससे आप साइन भी ऊपर करवा लेंगे या इधर करवा लेंगे, उसका हर्ज कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी टेलर या कोई भी बैंकर आपको ये नहीं कहेगा कि यहाँ पे साइन है फ्रंट पे, तो ये साइन क्यों है, मैं ये चेक पास नहीं हो सकता। तो इस तरह से भी नहीं हो सकता। आप एहतियात के तौर पे अगर आपको लगे कि इस पर थोड़ी सी भी कटिंग है, तो आप उस पर ज़रूर साइन करवा लें ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपका चेक बआसानी पास हो और आपको बर वक्त पेमेंट मिल जाए। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो आगे शेयर करें ताकि ये वैलिड इन्फॉर्मेशन है और ये हर इंसान और हर कारोबारी हजरात और वैसे भी कारोबारी नहीं भी हैं तब भी उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।